Hello everyone, how are you all? Welcome to my YouTube channel. This is the first teaching video I'm going to upload. I know it's quite late. Last year भी online classes चली but I never uploaded a video. But some of you kept asking me, sir, please upload your videos, your teaching videos along with your singing videos. So here I am with the first video in the maths series. Okay, I'll be uploading the videos related to maths as well as science, but I am starting with maths for class 10th. तो 10th वाले बच्चों अपनी कॉपी किताबें निकाल लीजिए और शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. एक्चुअली मैंने कभी अब वीडियो अपलोड इसलिए नहीं की बिकॉज जब तक आप मेरे सामने ना बैठे हों तो मुझे पढ़ाने में उतना मज़ा नहीं आता. बट मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि आप मेरे सामने ही हैं और मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे हमको क्लास में पढ़ाते हैं, बिल्कुल मज़े से. सो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टैंडर्ड 10, दिस इज़ द चैप्टर नंबर 8 ऑफ योर NCERT बुक. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है? ट्रिग्नोमेट्री में 3 वर्ड छुपे हुए हैं. ट्राइगोनोमेट्री. ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब साइड्स, मेट्री का मतलब मेजरमेंट. सो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स इट इज द कॉम्बिनेशन, इट इज द रिलेशन बिटवीन 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. इट इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल. सपोज ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, राइट. अब मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द डिफरेंट साइड्स ऑफ इट, तो आप सब जानते हैं कि जो राइट एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड होती है, द लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. इतना तो आप सब पढ़ के आए हैं 9 तक, हाइपोटेन्यूज. बट इफ आई आस्क यू what is base and what is perpendicular, so 99 के almost 100% of you will tell, sir नीचे वाली side base है, BC is the base and this vertical side is perpendicular, right? Vertical side is perpendicular. तो यहीं से चैप्टर की स्टार्टिंग होती है कि it is not necessary कि ये वाली साइड को हम बेस कहें, और यानी कि हॉरिजॉन्टल साइड को हम बेस कहें और वर्टिकल साइड को हम परपेंडिकुलर कहें. इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ वॉचिंग. अब व्हाट इज एंगल ऑफ वॉचिंग? देखिए, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सपोज ओके, सिंस यू आर वॉचिंग मी, सो लेट मी टेक एनी नेम फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th. मेरे 10th के बच्चे मुझे देख रहे होंगे. सो हियर इज, ये कौन है हमारा? ये है हमारा प्रियांशु. ओके, ही इज प्रियांशु चौधरी. प्रियांशु की याद आ गई सबसे पहले मुझे. सो प्रियांशु चौधरी ऊपर देख रहा है. हाँ, देख रहा है ऊपर की तरफ. प्रियांशु चौधरी नीचे से ऊपर देख रहा है किसी को. सपोज उसका फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है. प्रियांशु का फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है वंश चौधरी, राइट. प्रियांशु का बेस्ट फ्रेंड वंश तो प्रियांशु देख रहा है. तो प्रियांशु जब नीचे से ऊपर देख रहा है तो प्रियांशु इज मेकिंग दिस एंगल, इसको बोलते हैं थीटा. ही इज मेकिंग दिस एंगल अलॉन्ग विद दिस साइड. ये जो एंगल है इस साइड पे टिका हुआ है. तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल जिस साइड पे टिका होगा वो बेस होगा, और इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी. या हम कह सकते हैं बेस इज द साइड एडजेसेंट टू एंगल. एडजेसेंट का मतलब एंगल के साथ वाली साइड को हम बेस कहते हैं, एंड परपेंडिकुलर इज द साइड अपोजिट टू एंगल. ओके, साइड अपोजिट टू एंगल. एंगल के अपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं. ओके, अब वहीं वंश जी जब प्रियांशु को ऊपर से देख रहे हैं तो वंश जी इस एंगल पे देख रहे हैं. अगर हम इस थीटा को, इसको थीटा मान ले, मैं ऐसा करता हूँ, नए डायग्राम में शो कर देता हूँ. अगर मैं थीटा इसको बोलूँ, if I take this as theta, suppose this is again triangle ABC, right angled at B, so what will happen? ये वाला एंगल अब किस साइड पे टिका हुआ है? ये एंगल इस साइड के इंक्लाइंड है. इस एंगल के साथ वाली साइड है AB. तो
इस एंगल के लिए बेस जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा और सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। हम हाइट इसलिए नहीं कहते क्योंकि h से हम हाइपोटेन्यूज को डिनोट करते हैं। सो देयर आर थ्री साइड्स ऑफ अ right angle triangle: base, perpendicular and hypotenuse. Hypotenuse is always longest side and it is opposite to or in front of right angle triangle, right angle. ठीक है, ये आप सब जानते हैं। बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है एंगल पे। जिस एंगल पे साइड टिकी हुई है या जो एंगल के साथ वाली साइड है, साइड एडजेसेंट टू एंगल, उसे हम बेस कहेंगे और जो एंगल के सामने वाली साइड है उसे परपेंडिकुलर कहेंगे। इस एंगल के लिए BC बेस है और AB परपेंडिकुलर है और इस एंगल के लिए AB बेस है और BC परपेंडिकुलर है। दोनों ही ट्राइंगल्स में AC हाइपोटेन्यूस है। यहाँ तक आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू डायरेक्टली ऑन टू द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योर बुक। NCERT ओपन कर सकते हैं आप on page number 181, exercise 8.1. okay, we are going to start exercise 8.1. Let me write it again. Introduction to trigonometry. Okay. अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़, आई होप अगर आप में से किसी ने ये चैप्टर पढ़ लिया है ऑलरेडी, आई डोंट नो आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा, या किसी टीचर से पढ़ा होगा, ऑफ कोर्स स्कूल में पढ़ा होगा। सो आपको एक चीज़ सिखाई गई होगी जो हमें भी सिखाई गई थी बहुत ज़माने पहले, अभी तक वही सिखाई जा रही, कुछ नया लेके आते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। ये सोना चांदी पता नहीं कितने सालों से तोल रहे हैं पंडित बद्री प्रसाद जी। हम कुछ नया लेके आते हैं, ठीक है? तो आप में से ही कोई प्रियांशु, देखो फिर पी से हमें प्रियांशु याद आ गया, पी से और कोई भी हो सकता है, पी से हमारा पुष्कर है, राइट, फ्रॉम स्टैंडर्ड 10। तो हम बनाते हैं पुष्कर बहुत प्यारा, पुष्कर बहुत प्यारा है, ठीक है? और एच से कौन है आपकी क्लास में? एच से कोई याद नहीं आ रहा मुझे। एच से मान लेते हैं हर्षित, हर्षित, पुष्कर बहुत प्यारा और हर्षित हमारा बच्चा, ठीक है? पुष्कर बहुत प्यारा और हर्षित हमारा बच्चा। SCT तो आप कुछ भी बना सकते हैं, सबसे क्यूट टैलेंटेड। पुष्कर बहुत प्यारा, हर्षित हमारा बच्चा, सबसे क्यूट टैलेंटेड। तो कुछ भी बना सकते हैं आप अपनी फुल फॉर्म। अब ये है क्या चीज़? ये है जी, इन्हें हम कहते हैं S फॉर साइन, C फॉर कॉस एंड T फॉर टेन। आप कहोगे सर ये क्या बीमारी है, साइन कॉस टेन कहाँ से आ गए? अब इनके बारे में हम बात करते हैं। इन्हें हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टोटल, ये आप साथ साथ नोट करते रहिए, ठीक है? जो भी वीडियो देख रहा है, अगर आप फन के लिए देख रहे हैं दैट्स नॉट गुड, आपको you should watch it and note it down and so that it can help you. So these are the trigonometric ratios and I'll keep uploading the videos now and in a series so that you can learn from it, right? So trigonometric ratios, sin, cos, tan, और तीन और रेशियो होते हैं, cosec, sec and cot। अभी इनके बारे में आपको फेमिलियर हो जाएगा ये क्या चीज़ है। टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए? 6, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब इसका मतलब क्या है? साइन होता है P अपॉन H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस होता है B अपॉन H यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन होता है P अपॉन B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब, रेशियो का मतलब ये रिलेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर द रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, दो साइड्स ट्राइंगल की, चाहे वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हो, बेस हाइपोटेन्यूस हो, या परपेंडिकुलर एंड बेस हो, द रेशियोज आर द रिलेशन बिटवीन एनी टू साइड्स एंड द एंगल्स।
नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इसको तो आप साइड में रखिए ही, ये तो ब्रह्मास्त्र है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 8.1। ओके, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। देखिए जी, एक ट्राइंगल है ABC राइट एंगल्ड एट B पे राइट एंगल है एंड AB इज इक्वल्स टू 24। AB is equals to 24 सेंटीमीटर, BC is 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। डिटरमाइन साइन A cos A sin C cos C। So it is given to you and you have to find, आपको फाइंड क्या करना है, साइन A cos A एंड साइन C cos C। तो देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है, हलवा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे आप, साइन ए। अब मैंने ए साइड को लिया, ये बुक में गिवन नहीं है, फिगर बनाई नहीं गई है, मैंने ए एंगल ऊपर लिया, आप नीचे भी ले सकते थे। अब साइन ए की बात आ रही है, तो साइन का फॉर्मूला है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट। तो एंगल ए के सामने वाला एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, अभी जो मैंने आपको समझाया, एंगल ए अगर ये है तो एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगा, ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ए बी होगा। ये आप मेंशन मत करना, जस्ट आई एम मेंशनिंग इट टू एक्सप्लेन यू। सो फॉर एंगल ए दिस इज साइन ए मीन्स साइन एंगल। अगर यहाँ पे साइन सी होगा तो हम एंगल सी को लेंगे। तो P/H परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूस इज AC। ओके, BC, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे आप, BC 7। नाउ द प्रॉब्लम इज यू डोंट हैव AC हेयर, AC नहीं है, कमरे में भी AC नहीं है और यहाँ भी AC नहीं है। तो पहले हम AC फाइंड करेंगे। AC कैसे फाइंड करेंगे, आप सब जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम आप नर्सरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, P थ्योरम लिख देते हैं शॉर्ट में, नो प्रॉब्लम। सो विल फाइंड AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 24 स्क्वायर plus 7 square, right? And AC square will be equal to, it will be equal to 24 square is equals to 576 and 7 square is equals to 49. When you will add it up, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, AC square आ जाएगा आपका 625 and you all know 625 किसका अंडर रूट होता है, 625 का अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, you all of you know 25 centimeter, right? So value of AC is 25. So sin A, the value of sin A has come, it is 7/25. Now you can do cos A. I hope आपको समझ आ रहा है। cos B/H, base upon hypotenuse। आपको चेक करना है, फिर यहाँ पे एंगल A है तो एंगल A के लिए बेस हो गया AB, हाइपोटेन्यूस विल रिमेन AC, AB is 24 and AC is 25. So this is sin A and cos A have come. Similarly sin C and cos C can come. Sin C and cos C, I think I can remove this, I can, या मैं इसको, चलिए कोई बात नहीं। तो साइन सी और कॉस सी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, साइन सी फॉर्मूला वही, रिश्ता वही, सोच नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन एंगल सी के लिए अब उल्टा हो जाएगा। एंगल सी किस पे टिका हुआ है, BC पे, एंगल सी इज स्टैंडिंग हेयर ऑन BC एंड हाइपोटेन्यूस विल बी AC। तो साइन C की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, C एंगल के लिए बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है,
So base upon AC, that is 7 upon 25, and similarly cos C is equals to base upon hypotenuse. Base is BC and hypotenuse is AC. It is 24 upon 25. So this is the Brahmastra of your first exercise. Sin होता है P upon H, cos B upon H, tan P upon B. साइन का रेसिप्रोकल अगर मैं कहूं, इसका मतलब साइन थीटा कह सकते हो आप साइन ए कह सकते हो. साइन का अपोजिट होता है कॉसेक. अगर साइन पी अपॉन एच है तो कॉसेक होगा एच अपॉन पी. कॉस बी अपॉन एच है तो कॉसेक होगा एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस. टेन पी अपॉन बी है तो कॉट होगा पी बी अपॉन पी. So sin is equals to 1 upon cosec A. That means, okay, let me write it as cosec A is equals to 1 upon sin A is equals to h upon p. Sec A 1 upon cos A is equals to A, B, C. वो angles that depends on the angle in the right angle triangle. Sec A is equals to 1 upon cos A, that is h upon b, and cot A is equals to 1 upon tan A is equals to, it will be b upon p. Okay, I hope you understood this. So let me move to the next question of your NCERT. अगर आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया तो ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट आप ख़त्म समझिए. बहुत ही मुच्चू पुच्चू हलवे क्वेश्चन है आगे. दिस इज़ द इजीएस्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. बस आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. ये ब्रह्मास्त्र तो हम साइड में लिख ही लेते हैं ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े. साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद, पुष्कर या प्रियांशु, बहुत प्यारा, हर्षित हमारा बच्चा, सुंदर, क्यूट, टैलेंटेड. चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. लेट्स डू द सेकेंड क्वेश्चन. इट इज इन फिगर 8.13. अगर आपने बुक खोली हुई है तो आपके सामने एक फिगर बनी है, दैट इज PQR triangle. Triangle PQR is in front of you like this, and PQ is 12 centimeter. Okay, PR is 13 centimeter. It is given to you and you have to find here 10p minus cot R. 10p minus cot R. देखिए, वैसे तो आप इसके लिए वैल्यू आपको निकालनी चाहिए क्यू आर की, बट अगर शॉर्ट में आपको क्वेश्चन आए तो यू कैन डायरेक्टली डू इट. देखिए 10p क्या होगा. 10p, 10 इज p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड कॉट इज b अपॉन p, राइट. लेकिन p एंगल के लिए अब देखिए, दिस इज एंगल p. एंगल p के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा क्यू आर, और जो बेस होगा वो होगा पी क्यू. परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए सामने वाली साइड और बेस ये, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस बेस अपॉन परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन क्यू आर. जस्ट अ सेकेंड. फॉर आर, सॉरी, एंगल आर के लिए जो बेस होगा वो होगा क्यू आर और परपेंडिकुलर होगा पी क्यू. तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वैल्यूज पुट करने की ज़रूरत नहीं. क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू. आपके पास क्यू आर नहीं भी है तो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. इट कैंसल्ड आउट एंड द आंसर इज 0. लेकिन अगर आपको टीचर कहे या जो भी, इफ़ यू हैव टू एलैबोरेट इट मोर, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द साइड क्यू आर. तो आपको क्यू आर साइड फाइंड करनी होगी. वैसे भी करा देता हूँ मैं. दिस इज़ द ईजी मेथड. द सेकेंड मेथड इज you have to find QR. How can you find QR? In triangle PQR, PQR triangle में PR का स्क्वायर is equals to PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर.
बाय पाइथागोरस थ्योरम। हर चीज़ लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लिखिए तो और ही अच्छी बात है वैसे। पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो पी आर इज 13 स्क्वायर, पी क्यू इज 12 and QR you have to find. So 13 square 169, 12 ja 144, QR square. Okay, so QR square will be equal to 169 minus 144, that is 25. Okay, that is 25. तो QR जो आ जाएगा वो आ जाएगा √25, that is 5 units. तो अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप क्या करिए, आपने यहाँ तक तो कर दिया था, QR अपॉन PQ माइनस QR अपॉन PQ, वैल्यू पुट कर दो 5/12 माइनस 5 कैंसिल कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ये एक स्टेप बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पर एक स्टेप बढ़ गया, बट दिस इज़ द वे हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन. So this is question number 1 and 2 of your exercise 8.1.